ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी घड़ी आती है जब सब कुछ धुंधला सा लगता है। रास्ते बंद, उम्मीद टूटी हुई और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, अब क्या होगा। इस तरह की प्रसंग विष्णु पुराण में भी आता है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन की गहराई से संदेश है। आज मैं आपके वही कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसका हर मोड़ आपके जीवन के संघर्ष में मिल सकता है। कहानी शुरू होती है देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष से। देवता थक चुके थे, हार चुके थे और हर और निराशा छाई हुई थी। लेकिन हम कभी ना कभी अपने जीवन में महसूस करते हैं, नौकरी छूट जाए, व्यापार डूब जाए या परिवार बिखरने लगे तो लगता है सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। देवताओं की भी यही स्थिति थी। उनके पास शक्ति थी पर दिशा नहीं। उनके पास साधन थे पर आत्मविश्वास खो चुके थे। और यहीं से ये कथा हमें पहला सबक देती है। शक्ति होने पे सफलता ना मिले, सफलता के लिए सही मार्गदर्शन और धैर्य जरूरी है। देवता इकट्ठे हुए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले, हे प्रभु, अब हम असुरों से युद्ध नहीं कर सकते। हम हार की तरफ और हार का सामना करना पड़ रहा है। हमें रास्ता दिखाइए। क्या ये दशा अपनी आपके जिंदगी जैसी नहीं है, जब हम किसी समस्या में फंसकर बार बार असफल हो रहे हैं और फिर किसी गुरु, किसी दोस्त, किसी प्रियजनों से कहते हैं, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं अकेला नहीं संभाल पा रहा हूँ। और यही है आपके जीवन की सच्चाई। इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, किसी मोड़ पर उसे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। विष्णु भगवान ने देवताओं की बात सुनी और कहा, समाधान है पर आसान नहीं। तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा और यह काम असुरों के बिना संभव नहीं, जिससे तुम हार रहे हो। उन्हीं के साथ लेकर तुम्हें सबसे बड़ी जीत हासिल होगी। ये विडंबना है ना। जिसने हर सबसे ज्यादा डराता है वही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज की जिंदगी में यही होता है। कभी हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी ही हमें सुधार देता है। कभी हमारी सबसे बड़ी समस्या ही हमें मजबूत बनाती है। यही था देवताओं की पहला इम्तिहान, अपने शत्रुओं का संयोग लेना। और दोस्तों, यही है हमारे जीवन का पहला मोड़। कभी कभी हम उस इंसान की मदद लेनी पड़ती है जिस पे हम भरोसा नहीं करते। कभी उस हालात में को भी अपनाना पड़ता है जिसे हम नापसंद करते हैं। लेकिन यही सच्ची जीत का पता है। तो यही स्थिति को अवसर में बदलती है। तो मित्रों, विष्णु पुराण की इस अद्भुत गाथा को
पहला भाग हम हमें यही सिखाता है, हार मानना समस्या का समाधान नहीं, और कभी कभी दुश्मन को दोस्त बनाना ही सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। जैसे आज हम चाइना के साथ अपनी दोस्ती बना रहे हैं, एससीओ समिट के अंदर गए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आज शिव पुराण की कथा का दूसरा भाग शुरू करते हैं। पहला भाग के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे संघर्ष और आत्मबल की परीक्षा। दोस्तों, हर महान यात्रा का दूसरा पड़ाव सबसे कठिन होता है। जब एक साधक अपनी साधना शुरू करता है तो शुरुआत में उत्साहित होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कठिनाइयाँ बढ़ने से लगती हैं। यही भगीरथी की तरह हमारी जिंदगी की असली परीक्षा होती है। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जब गंगा माता को धरती पर लाने के लिए भगीरथ ने एक कठिन तपस्या की थी। राजा गंगा राजी हो गई, लेकिन उनके भीतर जो अहंकार था उसने सोचा, मैं स्वर्ग से उतरूंगी तो धरती मुझे कैसे संभाल पाएगी। मेरी धारा इतनी प्रबल है कि सब कुछ बहा ले जाएगी। ये यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। सोचिए, गंगा का ये अहंकार दरअसल हमारी जिंदगी में उन परिस्थितियों जैसा है जो अचानक बाढ़ बनकर हमारे सामने आ जाती है, जैसे कर्ज, बीमारी, रिश्तों में दरार या कैरियर में असफलता। भगीरथी ने भी यही सोचा था, अरे गंगा सचमुच सब कुछ बहा लेके ले जाएगी तो क्या मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और सहारा खोजा, भगवान शिव का। यही है हमें पहले सबक मिलता है। जब समस्या बहुत बड़ी हो और हमें लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब हमें एक स्टेबल एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी में ये ऊर्जा कभी गुरु से बन आती है, कभी परिवार के सहारे से बनकर आती है, तो कभी अपने आत्मविश्वास के रूप में। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोका। यह दृश्य सिर्फ पौराणिक घटना नहीं, यह हमें बताता है कि अनुशासन और संयम हमारी जिंदगी की एक जटाएं हैं। अगर हम बिखरे नहीं तो कोई भी समस्या हमें भगा के नहीं ले जा सकती। सोचिए, अगर शिव अपनी जटाएं ना फैलाते तो गंगा बहाकर सब कुछ नष्ट कर देती। उसी तरह अगर हम अपनी सोच और बंधन ना सीखें तो गुस्सा, लोभ, डर हमें बहा कर ले जाएगा। मान लीजिए कोई इंसान बिजनेस में असफल हो गया, जैसे गंगा जैसी मुश्किल सामने आ गई। अगर वह बिना सोचे समझे कदम उठाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर वह पहले अपनी स्थिति पर निरंतर करे, शक्ति, शांति, दिमाग से प्लान करे, तो वही मुश्किल उसकी सफलता का साधन बन जाएगी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? बड़ी समस्या हमेशा पहले
अहंकार या डर के रूप में आती। संयम और आत्मबल ही उन्हें नियंत्रण में लाता है। धैर्य से ही लक्ष्य की यात्रा आगे बढ़ती है। दोस्तों, यदि याद रखिए, जिंदगी में गंगा जैसी मुश्किलें तो बार बार आएंगी, लेकिन अगर आप भीतर के शिव जैसी जटाएं हों तो कोई भी समस्या आपको बहा नहीं सकती। इसी विश्वास के साथ कहिए, भगीरथी की यात्रा आगे बढ़ती है, जिसे हम देखेंगे अगले पार्ट 3 में। मित्रों, जब भगीरथी ने यह महसूस किया कि अकेला गंगा को प्रवाह को रोकने में असंभव है, तब उन्होंने शिव की आश्रय में गए। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब इंसान खुद से लड़ता लड़ता थक जाता है, तब वह किसी बड़ी शक्ति, किसी बड़े सहारे की तलाश करता है। कभी वह सहारा माता पिता का होता है, कभी गुरु का, कभी कोई मित्र, और कई बार यह सहारा हमारी आत्मशक्ति ही होती है। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। सोचिए जरा, गंगा जैसा प्रचंड धारा जिसको कोई रोक नहीं सकता था, वह शिव की जटाओं में शांत होकर निरंतर हो गई। यही हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या चाहे कितनी अग्र हो, सही मार्गदर्शन और सही स्थिति मिलने पर वह शांत हो जाती है। क्या आपको याद है जब आपके जीवन में कोई गंगा जैसी समस्या आई हो? शायद अचानक में बिजनेस में घाटा हुआ हो, शायद बीमारी में सब कुछ रोक दिया हो, या कोई रिश्ता टूट के कगार पे हो, लेकिन तभी किसी एक सलाह से, किसी एक सही निर्णय ने सब कुछ बदल दिया। शिव की तरह हमें भी जीवन में धैर्य, स्थिरता और आत्मनियंत्रण की ज़रूरत होती है, क्योंकि केवल यही गुण आपको तूफान के पार ले जाता है। इससे क्या सीख मिलती है? बड़ी से बड़ी समस्या भी अगर सही सहारे और धैर्य से संभाली जाए तो वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकती है। धन्यवाद। अगर आपको ये शिक्षा अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।